सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर यहाँ आए, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पटना से जो शीर्ष नेतृत्व के लोग 3 लोग यहाँ आए थे, उसमें मैं सरवर अली, प्रदेश महासचिव, हम सबके गार्जियन, सीनियर लीडर आर के मिश्रा साहब, और एक प्रशांत आनंद जो एक आईपीएस है, हम लोग तीनों आए थे। आज दरभंगा के सरजमीन पर दरभंगा के जो जनसुराज पार्टी का कार्यालय है, उस कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए हम लोग आए थे। बैठकों में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कैसे कमेटी मजबूत हो, संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ कमेटी कैसे मजबूत हो, उस पर काफी गहन विचार विमर्श हुआ। और मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिला वासियों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जनसुराज पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह है, जिस तरह से लोग आदरणीय प्रसाद किशोर जी की विचारधारा से, उनके मुहिम से जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो इलेक्शन होना है, उसमें जनसुराज पार्टी दरभंगा के 10 सीटों पर लड़ेगी, और हम समझते हैं कि 10 सीट यहाँ से जीत के पटना जनसुराज पार्टी की पटना झोली में जाएगी। कोई किसी संभावित प्रत्याशी को मापने की बात नहीं हो रही है। मैं किसी तरह की इस तरह की बात है, पता नहीं आप कहाँ से ये बात बोल रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, और पिछले 3 सालों से जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव चल के, आपको मालूम है कि लगभग 4000 गांव, 5000 गांव में गए, पैदल यात्रा चले। लोग 35 सालों से इतना उब चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि लोग अपने आप पार्टी में जुड़ रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी के विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं समझता हूं कि पहली नई पार्टी है, अभी 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, अभी 10 महीने में, 9 महीने में जो पार्टी का स्वरूप बना है, वो अभी तक जो 35 साल 30 साल पुरानी पार्टी है, उसमें भी स्वरूप नहीं बना है। ये बात सही है कि जन स्वराज पार्टी के पास हर विधानसभा से 15 से 20 से 10 से ऊपर कैंडिडेट है, लोग संभावित प्रत्याशी हैं। वो एक काम चल रहा है, वो समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पिछले दिनों आपके नेता मनीगाछी आए हुए थे, काफी लोग उमड़े, उनकी सभाओं में ऐतिहासिक भीड़ देखी गई। कुछ फीडबैक मिला, आने वाले समय में क्या और भी बेहतर होगा, इससे अच्छा लग रहा है आपको? ये बात मुझसे आप पूछ रहे हैं फीडबैक, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, ये तो आपको हमको बताना चाहिए कि हाँ साहब जनसुराज पार्टी का क्या स्थिति है। आप खुद बोल रहे हैं कि जो इस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से बड़ा सभा हुआ, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि पिछले 35 सालों में जिस तरह से लोग उब चुके हैं, पूरे बिहार के लोग, वो पूरी तरीके से अपने उत्साह से, अपने दमखम से जनसुराज पार्टी में एक विकल्प समझकर, क्योंकि ये आदमी ऐसा है, जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है आदरणीय प्रसाद किशोर जी, वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए पहला एक शख्स है जो हर सुख सुविधा को छोड़कर आया है, और इसको हर लोग मान रहे हैं, और हर लोग कदम से कदम प्रसाद जी के साथ चलकर उसको बिहार को बदलने में अपना भूमिका निभा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई पर आपका मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य आपका मुद्दा है। कल सिवान की धरती से कहा जा रहा था कि बिहार के 4 करोड़ लोग बेरोजगारी से बाहर आ गए हैं, गरीबी रेखा खुद आ गए बाहर। आपने सुना है वो भाषण? मैं बिल्कुल सुना हूँ, और आप जरा पता कर लीजिए कि जो कल सभा हुआ है उसमें कैसे कैसे लोग गए हैं। उसमें भीड़ नहीं थी, तो वहाँ आंगनबाड़ी के लोगों को, आशा दीदी को, लोगों को बस से भर भर के ले जाया गया। जो लोग नहीं जाना चाह रहे थे उनको जबरदस्ती ले जाया गया। देखिए, ये प्रधानमंत्री देश में आजादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री है जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। ये आदमी इस तरह का है कि बिहार के साथ सौतला व्यवहार कर रहा है। कभी बिहार के बारे में कभी आप पूछिए भी भाजपा के लोगों से कि क्या प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों में, 11 सालों में क्या कभी बिहार के बारे में, बिहार की समस्या के बारे में, बिहार के उत्थान के लिए कभी कुछ बोला है क्या? कभी वो बता दें। इसलिए ये सब जुमलाबाज प्रधानमंत्री है, और पूरे बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि ये लोग बात बनाने वाले लोग हैं। जितनी सरकार आई सब बात बना रही थी। एक तरफ 15 साल जंगल राज रहा,
दूसरे 15 साल अधिकारी राज रहा। एक आदमी है आदरणीय प्रसाद किशोर जी, जो अपनी सोच लेकर, जो अपनी विजन लेकर आए हैं। वो एक नेता भी, अच्छा नेता भी हो सकता है, उसकी नीति भी अच्छी है। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को बता देना चाहता हूँ कि उसकी नीयत भी अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की तकदीर और तस्वीर आने वाले इलेक्शन के बाद बदलेगी। गुलाम सरवर साहब, पटरी योजना में 1100 रुपए कर दिया गया, इसको क्या मानते हैं आप? ये जन स्वराज पार्टी ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाई थी कि क्या आप भीख दे रहे हैं अपने माँ बाप को। अगर आपका माँ बाप 55 साल 60 साल का हो जाए, क्या आप उनको 400 रुपया भीख दे रहे हैं? जबकि 400 रुपये में एक महीने का चाय भी नहीं हो सकता है, आप 400 रुपया दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ही सबसे पहले ये आवाज उठाई कि सबसे पहले बिहार में अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने बाप फादर के लिए सबसे पहले कम से कम 2000 रुपए की राशि होनी चाहिए, जिससे कम से कम उनका सही से इलाज हो सके, अपना दवा दारू कर सके। ये जन स्वराज पार्टी की उपलब्धि है कि आज सरकार इसी जन स्वराज पार्टी के हल्ला हंगामा से उसने 1200 रुपया किया है। वो भी हम लोग का 1100 रुपया किया है। वो भी हम लोग जो चाह रहे थे 2000 रुपया, सरकार को वो भी करना पड़ेगा। सरकार नहीं करेगी, हमारी जब 2025 में सरकार आएगी, सबसे पहला कदम अपने माता पिता के लिए होगा कि उनको 2000 रुपया का पेंशन जन स्वराज के अलावा जो विपक्ष होगा, क्रेडिट की तो यहाँ पे गेम खेला जाएगा, क्रेडिट की तो खेला जाएगा भाई, चुनाव भी है सामने में। सबसे बड़ी आप अब बात समझ लीजिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिन जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जो उनका मुहिम है, उसी मुहिम को सब विपक्ष के लोग अपना रहे हैं। पलायन की सबसे पहले बात किसने की? आदरणीय प्रसाद किशोर जी ने किया। किसने करने लगे? राहुल गांधी करने लगे, तेजस्वी करने लगा। ये सब बात बनाता है। ये लोग आप समझ रहा है कि पैर जमीन, हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक रहा है, तो ये लोग आप सब प्रशांत ये नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या भारी पड़ेगा आप लोगों पे चुनाव पे? क्या मास्टर या जनता को अपनी तरफ लुभा लेंगे? भैया वो 1100 रुपया कर रहा है, मैं 2000 रुपया कह रहा हूँ। हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया हमारी सरकार करेगी।